मनीष कुमार हत्याकांड को एक्सीडेंट दिखाने का आरोप, भाकपा माले समेत ग्रामीणों का प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दरभंगा तक। दरभंगा जिला के बिशनपुर थाना क्षेत्र के हबीपुर गांव में 1 जुलाई को हुई मनीष कुमार की मौत का मामला अब एक बार फिर सुर्खियों में। परिजनों ने इस मौत को हत्या करार देते हुए प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। दरअसल मनीष कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने इसे एक्सीडेंट बताकर मामला दर्ज किया था। वहीं मृतक के परिजन का कहना है कि मनीष की हत्या की गई है और प्रशासन सच्चाई को छुपाने में लगा। इसी को लेकर शनिवार को मृतक की विधवा पत्नी कंचन कुमारी, ग्रामीण और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने लहरियासराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरनार्थियों ने जिला प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की अपील। धरना में शामिल लोगों का कहना है कि जल्द मनीष की मौत की संदिग्ध जांच नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब देखना है कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। अब मनीष के छोटे छोटे 2 बच्चों का कौन बनेगा सहारा। मनीष की मौत हत्या या हादसा, विधवा पत्नी संग ग्रामीणों ने धरना देकर उठाई न्याय की मांग। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि खबर अन्य लोगों तक पहुंचे। सुने भाकपा माले नेता बैद्यनाथ यादव और मनीष की विधवा पत्नी ने क्या कुछ कहा। बैद्यनाथ जी, अभी धरना चल रहा है और क्या मामला है और ये कब तक लड़ाई लड़ेगा? देखिए, आज भाकपा माले के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है। इस धरना में मृतक मनीष कुमार की विधवा कंचन कुमारी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ और फिर अन्य ग्रामीणों के साथ ये धरना चल रहा है। इस धरना के बारे में हमने अपनी पार्टी की ओर से घटना की जांच पड़ताल किया और इसको लेकर के दरभंगा के एसएसपी को हमने 25 तारीख को एक लिखित सूचना दिया कि पीड़ित परिवार सहित ग्रामीण और भाकपा माले के हनुमान नगर प्रखंड के कार्यकर्ता 1 दिवसीय आपके कार्यालय के समक्ष धरना देकर के ज्ञापन देंगे। ज्ञापन लेने के लिए अभी तक पुलिस की ओर से कोई नहीं आए हैं, तो ये समझा जा सकता है कि पुलिस नीतीश मोदी के राज में कितना बेलगाम है, कितना कानून के पक्ष में अपनी प्रतिबद्धता दिखला रहा है। इससे आप समझ सकते हैं। इस धरना के माध्यम से हमारी मांग है कि पीड़ित कंचन कुमारी ने जो न्याय के लिए गुहार लगाया है एसएसपी के सामने, डीआईजी के सामने, कोर्ट में, न्यायालय में, कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उनका कहना है कि हमारे पति की दुर्घटना में नहीं बल्कि दबंगों के मारपीट से उसकी मौत हुई है। इसलिए कार्रवाई दुर्घटना बता करके नहीं बल्कि हत्या के रूप में कार्रवाई होनी चाहिए और उन दबंगों की, उन अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने उसको पीट करके हत्या कर दिया। और फिर हमारी ये मांग है कि उसको न्याय मिलना चाहिए और उनके जो विधवा हैं कंचन कुमारी, उनके 2 बच्चे हैं, उसको बिहार सरकार मुआवजा के तौर पर 20 लाख रुपया उसे दे और उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करे। यही हम लोग धरना के माध्यम से हम मांग रख रहे हैं। इस मौके पर हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि दरभंगा की पुलिस समय रहते कानूनी सुरक्षा कंचन कुमारी को दे, उनके मुआवजा के लिए राज्य सरकार से मुआवजा दिलावे और जो दोषी है, आप देख रहे हैं अभी कि सैकड़ों महिलाएं, दर्जनों पुरुष इस धरना में, इस पूजा के मौसम में वो आए हैं। ये बतला रहा है कि लोग उस घटना के बारे में, उस पीड़ित परिवार के जो आरोप हैं उसके साथ मजबूती से खड़े हैं।
तो ये इससे समझने की बात है, इसलिए समय रहते उसको न्याय दे। अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा तो लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। अच्छा, आप लोग जब पार्टी स्तर से जांच किए तो क्या क्या जानकारी मिला? हम लोग उस गांव में जब गए थे तो गांव में सैकड़ों लोग बैठे थे, हबीपुर गांव में, और विभिन्न जाति समुदाय के लोग बैठे थे। और उन लोगों से जब हम लोगों ने पता किया तो लोगों ने बताया कि दुर्घटना से एक व्यक्ति चोटिल हुआ था, जो बगल के पटोरी के रहने वाले हैं। चोटिल व्यक्ति ने अपने पक्ष में वहां लोगों को जुटा करके और तब इस मनीष कुमार को पिटाई करवाया। ये वहां लोगों का साफ साफ कहना था। लोगों का कहना था कि उस मनीष कुमार के मोटरसाइकिल पर पीछे से एक व्यक्ति उसी गांव का बैठा हुआ था। उसको यदि पुलिस पकड़े और उससे यदि पूछताछ करे तो इस घटना का उद्भेदन हो सकता है, लेकिन पुलिस ने उसको कानूनी दायरे में लाने के बजाय उसे छोड़ दिया है। तो पुलिस कहीं न कहीं दबंगों के प्रभाव में है, बिहार सरकार के सत्ता के प्रभाव में है, और कमजोर लोगों को न्याय मिलने के लिए बड़ा न्याय मार्च निकला था बिशनपुर से हनुमान नगर ब्लॉक तक, जिसमें 500 से ऊपर महिला पुरुष शामिल हुआ था। और आज हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना के ऐलान के तहत आप देख रहे हैं कि सैकड़ों महिला पुरुष आज भी यहाँ आए हैं। तो हम इस पीड़िता के न्याय के साथ हमारी पूरी पार्टी खड़ी है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये पीड़िता का जो आंदोलन है उसके साथ हम पूरी तरह एकजुट रहेंगे। द्वारा उस व्यक्ति का नाम बताया गया है? ग्रामीणों में कुछ लोगों ने तो कहा कि मारने वाले जो लोग हैं वो दबंग लोग हैं, वो दबंग लोगों के डर से कोई अगर बोलेगा तो वो भी पिटा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि लाश को जिस तरीके से कपार पर पूरी तरह ईंटा से मार करके और मोटरसाइकिल को उसके देह पर रख करके छोड़ दिया गया था, वो दृश्य बतला रहा है कि उसको एक सचेत योजना के तहत पिटाई करके और मोटरसाइकिल देह पर धर के और लोगों ने छोड़ दिया। कोई भी दुर्घटना होगी तो मोटरसाइकिल कहीं रहेगा और जो चालक है वो कहीं रहेगा, लेकिन वहां लोगों ने देखा कि उस चालक के देह पर मोटरसाइकिल पड़ा हुआ था और उसके माथे पर पूरा ईंटा के चोट का निशान था। पोस्टमार्टम भी हुआ रहेगा सबका? पोस्टमार्टम भी हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम को भी प्रभावित किया गया है। आप जानते ही हैं कि इस देश में, इस राज्य में जो सत्ता है वो सत्ता अपने प्रभाव का इस्तेमाल जब करती है तो पोस्टमार्टम क्या बल्कि जिंदा को मुर्दा बता देती है और मुर्दा को जिंदा बता देती है। इसलिए पोस्टमार्टम हुए हैं। पोस्टमार्टम भी भेग है, पोस्टमार्टम को भी हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश किया है, उसमें भी कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम को भी मैंने समझने की जरूरत है और ग्रामीण जो कह रहे हैं उनको भी लेने की जरूरत है। और एक सबसे बड़ा बात है ग्रामीणों से जो हम लोगों को बात हुआ कि मनीष कुमार रोड पर लेटा हुआ था और उसके देह पर मोटरसाइकिल रखा हुआ था और उसके सर पर ईंटा वगैरह का चोट, ईंटा वगैरह बिखरा हुआ था। कब की घटना है? 1/7/2025 को ये घटना घटी है। इसके संदर्भ में एसपी साहब से क्या वार्ता होंगे? हम लोगों ने लिखा है, एसपी साहब के तरफ से अभी कोई प्रतिनिधि यहाँ आए नहीं है, वो आएंगे तभी तो पता चलेगा। हम लोगों ने परसों 25 तारीख को दरभंगा के एसएसपी को एक लेटर हमने भिजवाया था कि इस संबंध में धरना होगा उस स्तर पर। उस दिन आप अपना भी प्रतिनिधि से हमारी मांग को रिसीव करिएगा, ये हमने अपील किया था। अभी तक लोग नहीं आए हैं, अब देखिए कितना देर में लोग आ रहे हैं। परिचय आप? बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव, दरभंगा। अभी धरना पे बैठे हैं, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है, मेरा पति को मार दिया तो मेरा न्याय मिलना चाहिए ना। कब मारा? 1 तारीख 7वां महीना में। 7वां महीना में? कैसे मार दिया? 1 तारीख से। कैसे मार दिया? मार करके रोड पर फेंक दिया। मार के? जी। झगड़ा उगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ था।
ले गया दोस्ती में मार कर रोड पर फेंक दिया। दोस्त लोग लेके गया था? जी। कौन कौन था मारने वाला? मारने वाला आदमी तो गाँव का है? जी, वो गाँव उसके के बाद हैं। उसके बाद प्रशासन में गए थे आप? जी। क्या हुआ? कुछ नहीं किया। कुछ सब तर नहीं? दिए हैं, आवेदन दिए हैं। कहाँ आवेदन दिया? बिशनपुर में दिए हैं, उसका डीएसपी के पास दिए हैं, आईजी मैडम के पास दिए हैं। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। पति का क्या नाम है? मनीष कुमार। तो उसको तो आत्महत्या बता दिया था ना? नहीं, जबरदस्ती हमसे साइन करवा लिया था। क्या? कौन साइन करवाया? से बोलो रोड एक्सीडेंट हो गया, मुझे मारा था, कौन हत्या साइन किया। करवाया आपसे? जो वहाँ पर था आदमी। थाना अध्यक्ष? जी। क्या कहा? कहा रोड एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ से आ रहे थे मनीष? बिशनपुर से जा रहे थे, बिशनपुर से जा रहे थे गोरियाली? बरहैला से जा रहे थे घर पे। घर पे? तो आपको कैसे जानकारी मिला कि दोस्त लोग मार दिया है? दोस्ती में गए थे, वो भाग आया, वो बच जाएगा, वो मर जाएगा, जिसके साथ गए थे। एक ही साथ गए थे? जी। क्या आदमी था उसमें? 2 आदमी था उसके साथ। मनीष के साथ में? जी। वो दोनों सुरक्षित है? जी। चोट उट उसको भी लगा था? नहीं, कुछ नहीं। तो जब मनीष की घटना हुई थी मनीष के साथ, तो उस समय प्रशासन आया था वहाँ? नहीं आया था। गाड़ी से गया था मनीष? मोटरसाइकिल एम्बुलेंस से गया था? जी सर। घर पे आया था बुलाने के लिए दोस्त लोग? जी, घर से बुला कर ले गए थे दोनों आदमी। सुबह से दोस्ती में सब दिन रहता है। तो हम बोले सब दिन है उसके साथ। अब उस दिन अब क्या हुआ नहीं हुआ, ले गया उधर, मार कर रोड पर फेंक दिया। क्या बजे की घटना है? शाम 7 बजे की। 7 बजे में? तो घटना के बाद कितने देर के बाद आपको जानकारी मिला? 7:30 बजे। आपको 7:30 बजे मिला? जी। तो पुलिस क्या कह रही है? करे रोड एक्सीडेंट है। अभी आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय मिलना चाहिए। 2 बाल बच्चा है, छोटा छोटा। क्या गो बच्चा है आपको? 2 बच्चा है। कितने वर्ष का है? एगो 2 वर्ष के है, एगो 6 महीना का है। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हमको न्याय मिलना चाहिए, आगे केस बढ़ाना चाहिए। तो जो आपको लग रहा है कि वो लोग मिल के मार दिया है? जी। तो वो लोग को क्या चाहते हैं? सजा हो? जी, सजा होना चाहिए उसको। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमारी। घर कहाँ है? हबीबपुर गढ़ैला। थाना? बिशनपुर। पति का क्या नाम है? मनीष कुमार। कब शादी हुआ आपका? 2019 में।